अगर पढ़ेंगे देखेंगे सिनेमा को तो आपको समझ में आएगा कि वाई सम एक्टर्स आर रिगार्डेड एज ग्रेट एक्टर्स, बीट नसीर, ओम पुरी, बलराज साहनी, संजीव कुमार, इरफान खान, नवाज, क्यों इनको कहते हैं कि ग्रेट एक्टर्स, वॉट इज़ इट दैट मेक्स देम ग्रेट। एंड अगर दूसरी तरफ चले जाएं, अब दूसरे कि स्टार्स में कि वाई दे आर कॉल्ड सच ग्रेट स्टार्स, तो उसमें स्किल है, दोनों तरफ स्किल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर आपने चूज़ कर लिया कि दिस काइंड ऑफ एक्टर आई वांट टू बी, तो उसमें आपकी स्किल्स है कि नहीं है उतनी अच्छी। और ये है कि आप, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, आप सच बोल पा रहे हैं कि नहीं, किसी सिचुएशन को अपना सच बोल पा रहे हैं। मुझे लगता है पीपल आस्क मी व्हाई डू यू वांट टू बी एन एक्टर और व्हाई डिड यू चूज टू बी एन एक्टर। इनिशियली इट वाज फॉर फेम, money and recognition and all of that, but I realized that this is not going to help me to keep pursuing this for a longer period of time. एक टाइम के बाद the fame or the money, it's too much work, it's too much effort कि आप correct, और the moment you have a certain amount of money, फिर क्या, क्योंकि आप जब बहुत तंगी में हैं तो आपके लिए जब आपके अकाउंट में 1,000 रुपये नहीं तो आपके अकाउंट में आएगा एक दिन 1 लाख रुपये आ गया 1 लाख, फिर आप क्या मेहनत करना बंद कर देंगे। तो इसलिए आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या वजह है। एंड आई रियलाइज what made me why I enjoyed acting was it gave me opportunity to be truthful. ज़िंदगी में सच बोलना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी में, रिलेशनशिप्स में, नॉर्मल इंटरेक्शंस में। कैमरा जो होता है एक्शन और कट के बीच में एक्टर से डिमांड करता है कि वो बोलो जो कोई नहीं बोल पा रहा है, कह दो वो बात जो सबके दिल में है, एंड वी विल अपलॉड यू, वी विल क्लैप फॉर यू। तो इसीलिए ऑडियंस आपको पसंद करती है और कुछ नहीं है। वही नैन नक्श, वही आँख नाक सब सेम है। वो इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो जो बहुत दिनों से दबा के रखा था उन्होंने अपने अंदर, उसको आपने एक आवाज़ दे दी है। तो इसीलिए आप राइटर्स को, आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। अब आर्टिस्ट का काम ये है कि आप कितनी ईमानदारी से, पहले तो आप ज़िंदगी में जिए हो उसको, उस वक्त आप बोले हो या ना बोले हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी इच्छा रही थी कि बोल दूँ यार, कह दूँ ये, और फिर एक दिन आपको मौका मिलता है एक्शन और कट के बीच में कह देने का उस बात को, और आप कह देते हैं, और वो बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव वॉइस होती है। एंड दैट्स व्हेन पीपल कनेक्ट। ब्यूटीफुल, यू नो, आई मीन आपने इतना एक बहुत डीप बात बोली है, बिकॉज टिपिकली आप मूवीज़ देखते हो, एक्टर्स देखते हो, यू थिंक एक्टर्स आर प्रिटेंडिंग कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कुछ और हैं, वो भी कर रहे होते हैं। दैट इज द रीजन यू डोंट कनेक्ट विद देम। मतलब मुश्किल है ये काम, इसीलिए इतने सालों की प्रैक्टिस आपको लगती है, इतना आसान है नहीं। पर जब वो होता है तो वो एक्टर को भी अच्छा लगता है, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सिचुएशन, उसी के लिए हम जीते हैं कि कोई एक ऐसा मोमेंट आप दे दें। जैसे डस्टिन हॉफमैन एक एक्टर ने, उन्होंने कहा था कि यार मनी, फेम, एवरीथिंग इज फाइन, बट गिव मी दैट मोमेंट ऑफ सो वी लव वी कीप सर्चिंग दैट फॉर दैट मोमेंट। वो बहुत मुश्किल से मिलता है, कम मिलता है, लेकिन जितना उसके आसपास हम जा सकें वही क्वेस्ट है, वही सर्च है। और लाइक फॉर मी एज एन एक्टर, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर।